अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले जी मैं अपने मीडिया के तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। आप हमेशा ही जब भी हमारा कोई इशू होता है उस पर आप हमारी आवाज़ बनते हैं। आज की ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें सबसे पहले मैं अपने साथ दीगर जो साथी हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ पंजाब मरकज़ी अंजुमन ताजरान पंजाब के सदर जनाब शाहिद गफूर प्राचा साहब हैं। इसी तरह मेरी एसोसिएशन के चेयरमैन मुमताज़ अहमद साहब हैं। सीनियर नायब सदर जनाब चौधरी जाहिद महमूद साहब और जनाब नदीम कियानी साहब। इसी तरह राजा आबिद महमूद साहब हैं स्वीट्स बेकर की तरफ से। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान की इकानमी का जिस तरह दर्द ताजर को है, मेरे ख्याल में अवाम में सबसे ज़्यादा हम दर्द रखने वाले लोग हैं। और आज जिन इश्यूज़ के ऊपर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो पाकिस्तान की इकानमी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि जो हमारे बाज़ ऐसे अनासर हैं जिन्होंने इस इकानमी को आगे जाती इकानमी को बढ़ती फलती फूलती इकानमी को रोकने के जो काम किया है उसके ख़िलाफ़ आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं यहाँ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बात करता चलूँ। पीछे हमारा एक इजलास हुआ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कमिश्नर वहाँ तशरीफ़ लाईं और उन्होंने इस बात का वहाँ इजहार किया और ये तस्लीम किया कि रावलपिंडी में जो रेवेन्यू है इस दफ़ा उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और 10 अरब रुपए का फिगर उन्होंने हमें बताया कि रावलपिंडी से इकट्ठा हुआ है। उसके बाद हमने वहाँ एक तजवीज़ और भी दी थी कि टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए ताकि पाकिस्तान का टैक्स मज़ीद बढ़े और IMF से हमारी जान छूटे। लेकिन वो इकदाम करने की बजाय जो हमारे लोग पहले ही सेल टैक्स में रजिस्टर्ड और सेल टैक्स दे रहे थे उनके पिछले 8 साल का ऑडिट PRA ने स्टार्ट कर दिया। और ऑडिट किस तरह से किया आज मैं ये मीडिया को बताता चलूँ कि मेरे सामने ये जैसे चेयर्स लगी हैं उन्होंने रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके उन चेयर्स को गिनना शुरू कर दिया। उन चेयर्स की असेसमेंट की बना पे अरबों रुपए के उन्होंने टैक्स है वो बना दिया। अब किसी को मेरे पास नोटिस मौजूद हैं 1.5 अरब, 1.25 अरब, 80 करोड़। अब जिस बंदे ने 1.25 अरब रुपए का अगर सेल टैक्स देना है तो उसने फिर 16 अरब रुपए का बिजनेस भी तो किया होगा। तो मैं आज PRA से ये पूछता हूँ रावलपिंडी ऑफिस के जो जिन लोगों ने वो नोटिस दिए हैं कि वो जो 16 अरब की सेल है वो किधर है, वो हमें दिखाई जाए। फिर ये जो इकदाम है ये सिवाय ये जो टैक्स कलेक्शन बढ़ रही थी उसको मुतासर करने के लिए किया गया है, ना कि इसको और उसमें इजाफा। अब इस नोटिस के बाद तमाम लोग लिटिगेशन में चले गए, कोर्ट्स में चले गए। पाकिस्तान की इस वक्त जो इकॉनमी है जो गिर रही है, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफान बरपा है, उसमें बजाय कि कोई ऐसे इकदाम जो हमारा आइडिया था कि तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाएं, हम एसोसिएशन अपने इदारों के साथ खड़ी होके तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आप 100 लोग की बात करते हैं, हमने उनको तजवीज़ दी थी कि 100 की बजाय मज़ीद 1000 लोगों को, कारोबारी लोगों को हम पेश करते हैं, हम उसमें रजिस्टर्ड होते हैं ताकि पाकिस्तान का जो टैक्स है वो बढ़े। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। हमने उनसे मुतालबा किया था कि आप अपने ऑफिस में जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उनको बिठाएं, जो हमारा कंज्यूमर वहाँ जा रहा है उसको ताकि टैक्स के बारे में वो आगाह करें, बजाय कि वो वकीलों की वजह से। इस वक्त मैं ये भी बताता चलूँ कि वकला की वजह से ऐसे वकला जिनकी प्रैक्टिस ठीक नहीं होती वो चंद अपने पैसों की खातिर
वो पाकिस्तान का टैक्स उस हिसाब से इकट्ठा नहीं होने देते, जिसकी वजह से नुकसान पहुंचता है। तो हमने कमिश्नर पीआरए को ये कहा था कि आप टैक्स कंसल्टेंट बिठाएं जो लोगों को इसकी अवेयरनेस भी दे और आसान तरीके से उनकी रजिस्ट्रेशन करे। इसके लिए मैंने लोगों को वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा, लेकिन कोई कंसल्टेंट ना होने की वजह से, लोगों को कोई आगाही ना देने की वजह से उनकी अभी तक रजिस्ट्रेशन रुकी हुई है। फिर हमने ये तजवीज़ दी थी कि जो टैक्स है, जैसे आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से सेल टैक्स पे करते हैं तो वो 5% है, और अगर आप कैश देते हैं तो वो 16% है। तो हमने हुकूमत को भी ये तजवीज़ दी थी और टैक्स डिपार्टमेंट के, सेल टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये तजवीज़ दी थी कि ये आसान रेट रखा जाए 5% का। हमारे ये पास 1.5 घंटे की ड्राइव पे KPK है, वहाँ पे टैक्स, सेल टैक्स रेट 5% है। 5% जब रेट होगा तो तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। जब तमाम लोग शामिल होंगे तो ये जो 10 अरब का फिगर है, ये मेरे ख्याल में कोई 50-60 अरब में पहुंच जाएगा, और इस तरह से पाकिस्तान की इकानमी को सपोर्ट मिलेगी। तो जो हमारे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इस वक्त चला रहे हैं, वो इस चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रख रहे कि वो पाकिस्तान की इकानमी को सपोर्ट करने के लिए ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो, बल्कि लोगों को केसेस लिटिगेशन में ले जाके इस टैक्स की जो बढ़ती हुई रेशो है उसको कम करने के काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए आज हम ताजरों ने यहाँ एक मुश्तरका, हम इसके ऊपर अपने एहतजाज की कॉल भी देंगे और ये फैसला किया कि क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी को कमज़ोर करने के जो इक़दाम हैं, हम मुल्क वतन पाकिस्तानी हैं, हम तमाम इदारों के साथ खड़े होते हैं, लिहाजा हमने अपना ये फ़र्ज़ समझा कि आला हुकाम तक ये बात पहुँचा के इस इशू को ख़त्म किया जाए और ऐसी तजावीज़ दी जाए जिससे पाकिस्तान का टैक्स नेट बढ़े, ताकि जो हमारी अवाम है जिससे 2 वक्त की रोटी का नवाला छीना जा रहा है, उसे IMF से जान छुड़ाने के लिए हम ताजर अपने आप को टैक्स नेट में शामिल करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके IMF से जान छुड़ाई जाए, ताकि आम पाकिस्तानी सुख का सांस ले सके। यहाँ पे मैं ये बात भी बताता चलूँ कि रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए, फूड इंडस्ट्री पाकिस्तान की वो वाहिद इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को रोज़गार फराहम करती है। इस इंडस्ट्री पे कोरोना के वक्त में जब हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई, हमें मुकम्मल बंद कर दिया गया, उस वक़्त भी हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बिजली के बिल जलाएंगे या गैस के बिल जलाएंगे या अपने टैक्स नहीं जमा कराएंगे। हमने कर्ज उठा के अपने तमाम यूटिलिटी बिल अदा किए और तमाम टैक्सेस हमने अदा किए। ताजर का कोई टैक्स बकाया नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, शहरियों और ताजरों को आज उनका गला घोंट के उनके कारोबार बंद करने का जो इक़दाम है, क्या वो पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है? इस हवाले से आला हुकाम इस पर का फौरी नोटिस लें और इसके हमें साथ बिठा के हमसे पूछ लें। हम आपके सामने सारे रिकॉर्ड रखेंगे ताकि कोई ऐसा लाएअमल बने कि ये कारोबार चले। कारोबार चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। इसी तरह पिछले साल इन्हीं दिनों में हम ताजर बरादरी अदालतों में थे। सुई गैस के जो टैरिफ था उसको RLNG पे कन्वर्ट कर दिया गया था और कारोबार को मुतासर कर दिया गया था। जो हमारा उस वक़्त का टैरिफ 1250 रुपये फी MMBTU था, उसको उन्होंने 6000 रुपये फी MMBTU RLNG पे कन्वर्ट कर दिया था। मैं बताता चलूँ कि पंजाब में जो टोटल 100% गैस है उसका सिर्फ 2.5% कमर्शियल सेक्टर इस्तेमाल करता है। इसका बाकायदा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन मौजूद है। उस 2.5 को इन्होंने RLNG पे कन्वर्ट करना था। उस सिलसिले में हम अदालतों में गए, हमने सड़कों पे एहतजाज किया। फिर उस वक्त की हुकूमत ने हमें बुलाया। हमारे दीगर
जो पंजाब के और पाकिस्तान के ताजर रहनुमा थे, जिसमें नईम मीर साहब, शाहिद गफूर पराचा साहब, अजमल बलोच साहब भी शामिल थे। हमें मिनिस्ट्री बुला के हमसे तमाम चीज़ें उस वक्त के वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक साहब ने पूछी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो नोटिस आपको दिया गया है ये तो ताजर को गाली देने के मुतरादिफ है, ये उस वक्त के मिनिस्टर ने कहा, तो हमारे साथ तो ये काम किया जाता है। फिर उन्होंने वो नोटिस वापस लिया। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने ओगरा को पाबंद किया कि इन ताजरों को सुनने के बाद फैसला करें। उसके बाद हम वो केस जब ओगरा लेके गए तो वो जो उन्होंने नोटिस दिए थे उसको ओगरा ने भी वापस लिया और उसे गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट आपका 2.5 का है उसको से हम आपको किसी सूरत विड्रा नहीं कर सकते। वहाँ पे उन्होंने कहा कि इस वक्त हालात मुश्किल हैं, हमने रेट बढ़ाना है। तो उन्होंने जो मुसद्दिक मलिक साहब ने 400 MMBTU के इजाफे का कहा, तो हमने उसी वक्त वो इजाफा मान लिया। हमने कहा जी बिल्कुल हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए जहाँ को किरदार अदा करना है उसके लिए तैयार हैं। तो हमने वो कीमत का इजाफा मंजूर कर लिया। लेकिन आज अक्टूबर में, नवंबर में आज फिर सुई गैस कंपनी की तरफ से, ओगरा की जानिब से वही काम जो पिछले साल किया गया था वही आज फिर कर दिया है। आज गैस की कीमतों में हज़ारों गुना इजाफा कर दिया है। जो हमारा 1650 रुपये फी MMBTU टैरिफ था 2.5% कमर्शियल सेक्टर का, उसे 3900 रुपये फी MMBTU प्लस 18% उस पर सेल टैक्स और 7% अदर टैक्स लगा के उसे तकरीबन वो 5000 रुपये फी MMBTU लगा दिया है। अब मुझे बताएं, जो गरीब, जो मजदूर, जो तालिबे इल्म, जो मुसाफिर, जिसका ये छोटे रेस्टोरेंट दूसरा घर होता है, जिसकी दाल की प्लेट आज 100 रुपये है या 120 रुपये है, इस इजाफे के बाद वो दाल की प्लेट 300 रुपये होगी। तो वो जो हमारा मजदूर है या आम आदमी है, तो उससे आप वो रोटी का नवाला छीनने जा रहे हैं। मैंने तमाम रेस्टोरेंट को ये नोटिफिकेशन 8 नवंबर को जारी हुआ और इस पे अमल दरामद 1 नवंबर से शुरू हो गया है। लेकिन मैंने तमाम अपने रेस्टोरेंट को मना कर दिया कि हमने रेट नहीं बढ़ाने। हमने ना रोटी के रेट बढ़ाए, ना हमने अपने दाल सब्जी फूड आइटम के रेट बढ़ाए। हम इसके लिए एहतजाज में जा रहे हैं ताकि ये रेट कम करके जो गरीब आदमी है उसकी अब कुव्वत खरीद रही नहीं, उसको मजीद मुतासर करने की बजाय हम उसके लिए सहूलत मुहैया करें। लिहाजा आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके आखिर में हम जो एहतजाज की डेट है वो भी देंगे। मैं इससे पहले जनाब पंजाब के सदर, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शाहिद गफूर पराचा साहब से गुजारिश करूंगा कि पराचा साहब इसके ऊपर अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ मीडिया के दोस्तों, भाइयों, आप हमेशा हमारी आवाज़ आला अरबाब इख्तियार तक भी पहुंचाते हैं और हमेशा आपने हमारा जो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती होती है उसके लिए हमारा साथ भी दिया। जहाँ तक बात है फ़ारूक साहब ने PRA के हवाले से, पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के हवाले से बड़ी तफसील के साथ अपनी मुश्किलात, प्रॉब्लम आपके सामने रखी। मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम बाहर से सरमायाकार को पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने मुल्क के जो कारोबारी लोग हैं उनको मारना चाहते हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। हर कुछ दिन बाद कोई नया ड्रामा, कोई नया जुल्म, कोई ऐसी नई चीज़ जिससे ताजरों को तकलीफ़ हो, ये ब्यूरोक्रेसी ऐसे मामलात करती रहती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इस ब्यूरोक्रेसी को पूछने वाला कोई नहीं, इसको लगाम डालने वाला कोई नहीं। ये जब जो चाहें ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जिससे कारोबारी बरादरी तकलीफ़ में हो, वो सड़कों पे आए,
रोड बंद हो, कारोबार बंद हो, मज़दूर को मजदूरी ना मिले, मुलाजमीन जो है वो घरों को चले जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपने मुल्क के अंदर कारोबार को तबाह करना चाहते हैं। क्या ये समझते हैं कि सारे लोग इस मुल्क को छोड़ जाएं? मेरा ख्याल है ये जुल्म होगा। तो मैं चूँकि अंजमन ताजरान पंजाब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मसाइल का ज़िक्र यहाँ पे फ़ारूक साहब ने किया, हम पंजाब की तंजीम इनके साथ खड़े हैं, इनके तमाम मसाइल के हवाले से यकजहती करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके हल के लिए, हर एहतजाज के लिए इनका साथ देंगे। और मैं ये समझता हूँ पूरे पंजाब की ताजर बरादरी इनकी पुश्त पे है। और जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है, ये सिर्फ रावलपिंडी के नहीं या किसी एक शहर के नहीं, ये पूरे पंजाब के अंदर है। और इसके साथ साथ ये जुल्म देखें कि सात खैबर पख्तूनख्वा है, उसका रेट 5%, 7%, और यहाँ पे 16%, और ये जुल्म की इंतहा है। और दूसरी तरफ ये कि आप देखें कि आपने टैक्स लगाना है तो टैक्स लगाएं, पहले इतला हो किसी चीज़ पे, आप मुशावरत करें। जो अरबाब इख्तियार है उनको चाहिए, जो जिन लोगों के ऊपर आप टैक्स लगाना चाह रहे हैं उनको एतमाद में तो लें। मिसाइल जो होते हैं, प्रॉब्लम बाद में फिर इस तरह फेस करने पड़ते हैं सबको। एक तो 5 साल का टैक्स, पिछला टैक्स, वो कैसे ये लोग दे सकें जिसका लोगों से, देखें ना, सेल टैक्स ऐसी चीज़ है जो कस्टमर से ली जाती है। ये अगर हमारा मसला है तो सबसे ज़्यादा गाहक का मसला है, लेकिन जब हमने गाहक से लिया ही नहीं तो 5 साल का पिछला टैक्स हम कैसे दे दें? जुल्म की इंतहा देखें आप, कि जो चीज़ हम वसूल नहीं कर पाए, हमें बताया ही नहीं गया, हमें इल्म ही नहीं था, तो वो टैक्स हम अब कैसे लें? कोई देगा हमें? कस्टमर जो खाना खा के जा चुका, जो बेकरी या स्वीट से ख़रीदारी कर चुका, अब उनसे हम उनके घरों को एड्रेस लें उनसे कि जनाब हमें वो चीज़ें, चूँकि हमें अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो आप वो जो सामान ले गए हैं उस पर टैक्स अभी दे दें। यानी कि अहमकाना किस्म का और जालमाना किस्म का ये निज़ाम चल रहा है। तो हम बिल्कुल अपनी ताजर बरादरी के साथ हैं। रेस्टोरेंट के दोस्त जहाँ खड़े हुए हैं, स्वीट्स वाले, बेकरी वाले, जितने होटल रेस्टोरेंट वाले हैं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि इनके मसाइल को हल किया जाए। बसूरत दीगर जिस एहतजाज का ऐलान भी अभी फ़ारूक साहब करेंगे, इंशाअल्लाह पंजाब की ताजर बरादरी इनके साथ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के प्राचा साहब ने और फ़ारूक भाई ने बात की है, मेरी हुकाम वाला से एक दरख्वास्त है कि आप जो नोटिस भेज रहे हैं, जो पिछले 5 साल 7 साल के नोटिस हैं, उनको कोई बंदा संजीदा अफसर ज़रा देख ले कि एक बंदे की कुल असासे 1 करोड़ रुपए के हैं, तो उसको 1 अरब रुपए का अगर टैक्स भेजा जाए उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये वज़ीर आला से मैं दरख्वास्त करता हूँ और चेयरमैन PRA से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसको इजी ना लें। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए की है ताकि ये मसला यहीं पे हल हो जाए, वरना क्या होगा कि पूरा पंजाब सड़कों पे होगा और इंशाल्लाह शहर शहर में मुजाहरे करेंगे और हर जगह पे ये हमारे बका का मसला है। अगर हम ये जिस तरह के नोटिस दे के लोगों को, कई लोग हमारे दोस्त जो हैं वो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, कई लोग दिल के मरीज हैं वो घरों में डॉक्टरों के पास बैठे हुए हैं, और ये बड़ा ही नामुनासिब तरीका है टैक्स वसूल करने का। हम डॉक्यूमेंट के बारे में हुकूमत के साथ हैं, टैक्स को बढ़ाने के हवाले से हुकूमत के साथ हैं, जिस तरह भी, और आइंदा भी अगर POS लगाने हैं तो उसके साथ भी हम मुशावरत के साथ उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये 5 साल जो पिछला जो हमने लिए ही नहीं टैक्स, वो किस तरह मुमकिन है कि हम आपको अरबों रुपए जाके कोर्टों में और इस तरह के, और जो भी टैक्स वसूल करने वाली एजेंसीज हैं जहाँ पे बेहतरीन ऑफिसर बैठे हैं, कभी लिटिगेशन में नहीं जाते और कभी इस तरह के ख्याली असेसमेंट करके नोटिस नहीं देते, वो बैठते हैं और हकीकत पर मबनी चीज़ को देख के और उसके साथ मशावरत के साथ, स्टेक होल्डर के साथ मशावरत के साथ उसका हल निकालते हैं। टैक्स इस तरह बढ़ाया जाता है बजाय इसके कि आप करोड़ों रुपए और लाखों रुपए वकीलों को दे दें और टैक्स जमा ना कराएं। ये हम इसके हामी नहीं हैं। हमारा मुतालबा है कि जो हकीकत पर मबनी चीज़ें हैं वो स्टेक होल्डर के साथ बैठकर तय की जाएं ताकि इस मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अनाउंसमेंट कर
अच्छा जी, अगर जी, अच्छा जी, इस सिलसिले में हमारा एक मुतफ़िका फ़ैसला है